हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सर्च हैप्पीनेस में। आज का हमारा टॉपिक है, जब भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं टिकट बुक करने के लिए तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म दिखता है, उस फॉर्म को फिल करना है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे उस रेलवे फॉर्म को कैसे फिल करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं हर एक प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं सर्च हैप्पीनेस के द्वारा। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे। दोस्तों, अब जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको कुछ इस तरह का टिकट फॉर्म दिखता है जिसे फिल करना है। आज के इस वीडियो में हम इस टिकट फॉर्म को फिल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए, जैसे ही आप टिकट फिल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर में कुछ ये 5-6 बॉक्स आपको दिखेंगे। इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप डॉक्टर हैं तो इस वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए। अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो होगा ये कि आपात की स्थिति में, जब भी कोई आपात की स्थिति ऐसी आती है तो रेलवे आपसे मदद ले सकती है। दूसरा, आपके लिए एक फायदा ये होगा कि आपको एक कंफर्म सीट मिल जाएगी। अब चलिए दूसरा बॉक्स देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इस बॉक्स को अगर टिक करते हैं तो ये उनके लिए है, जैसे अगर आप गर्भवती महिला हैं और आप कंफर्म सीट चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को अगर आप टिक कर देते हैं तो आपका चांस ये है कंफर्म टिकट का कि आपका 95% चांस है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो ही जाएगा। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, अगर ये है सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं तो आपको मतलब जो भी किराया है उसमें रियायत दी जाएगी। मतलब अगर किराया मान के चलिए अगर 2000 रुपया चार्जेस हैं तो आपको वहां पे हो सकता है 1000 रुपया लगे या हो सकता है 1200 रुपया लगे। ये उनके लिए, ये मतलब जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए दिया हुआ है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इस वाले ऑप्शन, ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, अगर आप इसे टिक करते हैं तो इसमें होता ये है कि आप मान के चलो आपने स्लीपर का बुक किया हो या थर्ड एसी का टिकट बुक किया हो और आगे जब ट्रेन खुलने वाली होती है और उस टाइम तक अगर फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में भी अगर सीट पूरा कंप्लीट फुल नहीं हुआ है तो आपका जो भी टिकट है, मान के चलो आपका अगर स्लीपर का है या थर्ड एसी का है, तो वो आगे अपग्रेड कर दिया जाता है। मतलब आप एक ही टिकट से, मतलब स्लीपर वाले टिकट से आप एसी में ट्रेवल भी कर सकते हो अगर आप इस वाले ऑप्शन को अगर आप टिक करते हैं तो। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपको दिख रहा होगा गाड़ी का नाम और गाड़ी संख्या। यहाँ पे आपको गाड़ी नंबर देना है और आप यहाँ पे ट्रेन नंबर भी दे सकते हैं। मतलब गाड़ी का जो भी ट्रेन नंबर है, ट्रेन नंबर दे दीजिए और ट्रेन का नाम दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बस नाम देने के लिए तो बस आप नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बस नंबर दे, ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर भी बस सिंपल दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा की तारीख। आप जिस डेट में भी ट्रेवल करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं कल के डेट में यानी कि 7 अगस्त 2023 को ट्रेवल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 7 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श्रेणी। यहाँ पे आप जिस भी क्लास में, मतलब आप चाहे स्लीपर में ट्रेवल करना चाहते हो या थर्ड एसी में, सेकेंड एसी में, फर्स्ट एसी में या चेयर कार में, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। 3A का मतलब होता है, यहाँ पे जो मैंने 3A लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ थर्ड एसी। सेकेंड एसी के लिए 2A होता है, फर्स्ट एसी के लिए 1A होता है, चेयर कार के लिए CC होता है, स्लीपर के लिए SL होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीटों की संख्या। जितना आदमी इस टिकट फॉर्म पे के जरिए टिकट खरीद रहे हैं और ट्रेवल करने वाले हैं, उनकी जो भी संख्या है वो संख्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मान के चलिए अगर 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, अगर 1 कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिए, 4 कर रहे हैं तो 4 लिख दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अब यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। मतलब ये जो ट्रेन है आप कहाँ से पकड़ना चाह रहे हैं, कहाँ से ये ट्रेन चलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं पटना से चाहता हूँ और कहाँ तक मुझे जाना है, न्यू दिल्ली तक। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। यानी कि ट्रेन तो पटना से खुल रही है लेकिन मैं
जो ट्रेवल करूंगा वो हो सकता है मैं दानापुर से करूं या एक दो स्टेशन आगे से करूं। तो आप वह यहाँ पे ये जो आरंभ का यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, वो आपके हिसाब से है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे पटना ही रख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन तक आरंभ, स्टेशन तक आरक्षण, तो यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली तक जाऊँ, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। इससे होगा क्या कि आपका पीएनआर नंबर, टिकट का सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना देते हैं, वो सारे नंबर का जो जो भी कुछ भी रेलवे के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखे। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रेवल कर रहे हैं, दो पैसेंजर, एक है नोबिता। यहाँ पे आप जो भी पैसेंजर है अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता, मतलब आप इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन लिख सकते, इंडियन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और ट्रांसजेंडर। यहाँ पे अगर आप मेल है तो एम कर दीजिए, फीमेल है तो एफ कर दीजिए, ट्रांसजेंडर है तो टी कर दीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आयु, आपकी जो भी एज हो रही होगी वो एज यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे वो एज लिख दीजिए। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है अगर आप इसे फिल नहीं भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अब देखिए सेकंड पैसेंजर जो है वो है सुजुका। इसमें भी मैं राष्ट्रीयता में मतलब इंडियन दे देता हूँ, इंडियन आईएन इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे लिंग में मैं एफ कर देता हूँ यानी कि फीमेल, और आयु यहाँ पे 21 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर 5 साल से कम आयु के बच्चे अगर आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, और उसका जो भी लिंग है, जो भी आयु है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, मान के लिए उसका नाम लिख दीजिए आप, उनका जो भी लिंग है वो लिंग, और यहाँ पे उनका आयु लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी नाम, लिंग और यहाँ पे आयु लिख दीजिए। उसके बाद आपको अब नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आगे की वापसी यात्रा का विवरण। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए इस ट्रेन से तो हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं। अब कुछ डेट मतलब 7 तारीख को जा रहा हूं मैं, और मान के चलो किसी मतलब 15 अगस्त को मुझे मान के चलो मुझे रिटर्न होना है। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी संख्या और गाड़ी का नाम, तो यहाँ पे मैं बस गाड़ी का नंबर भी दे सकता हूँ या गाड़ी का नाम दे सकता हूँ, या मैं दोनों लिख सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे यात्रा की तारीख। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिटर्न टिकट के लिए भी आपको दूसरा फॉर्म फिलअप नहीं करना होता। अगर आप चाहते हैं कि एक ही फॉर्म में दोनों मतलब जाने का भी टिकट मुझे मिल जाए और आने का भी मिल जाए तो वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना जो भी नाम है, ट्रेन का नंबर, और यहाँ पे जिस डेट में मैं रिटर्न हो रहा हूँ वो रिटर्निंग डेट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लास, जो भी क्लास है मेरा, जिस क्लास में मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ, चाहे वो सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, चेयर क्लास हो या स्लीपर क्लास हो, वो यहाँ पे मुझे मेंशन कर देना है। उसके बाद स्टेशन, किस स्टेशन से, तो मान के चलिए मैं दिल्ली, यहाँ पे अब स्टेशन मैं अभी दिल्ली में मान के चलो अब पहुंच चुका हूँ, तो यहाँ पे अब स्टेशन से मैं यहाँ पे दिल्ली दे दूंगा। और स्टेशन तक में कहाँ तक फिर मुझे आना है, तो मुझे पटना आना है, तो यहाँ पे मैं पटना दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप रिटर्निंग टिकट नहीं चाहते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को आपको नहीं भरना है, ये वाला जो भाग है इसे नहीं फिल करना है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद जो भी आवेदक है, मान के लिए मैं खुद यहाँ पे भर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे नोबिता है तो यहाँ पे वो नोबिता अपना नाम लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता आपको देना है। मैंने तो यहाँ पे बस पटना किया है, आप यहाँ पे चाहे आपका जो भी आप जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, जो भी पिन कोड है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, यहाँ पे जो भी टेलीफोन या मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप दे दीजिए। उसके बाद यात्रा की तारीख, मतलब मैं 7 तारीख को ही ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 7 तारीख लिख दिया है मैंने। और इतना लिखने के बाद इस फॉर्म को टिकट काउंटर पे फिल कर मतलब दे देना है, और उसके बाद टिकट काउंटर से आपको एक टिकट दे दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्च हैप्पीनेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्च हैप्पीनेस।